नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर 13 है, इस जो शिक्षा चैप्टर है, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं बाबू, तो समझिए जो शिक्षा चैप्टर है इसका पूरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो का स्किप मत करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण जो मूर्ति जी थे, इनका जो जन्म कब हुआ था? करे 1890 में नहीं, 1895 में कि 1900 में नहीं, 1905 में नहीं, याद रखें कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर आंसर लगाया करिए बाबू, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कौन सा है? तो जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म स्थान है मदनपल्ली है। क्या है? मदनपल्ली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस चैप्टर बाबू, यह चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव हम आपको समझा देंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। एक बार सबसे पहले लाइक कर लेंगे, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा और अगला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मृत्यु तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के जो पिताजी थे ना, इनका जो नाम क्या था? याद रखेंगे, नारायण जिद्दू नाम था। क्या था? नारायण जिद्दू नाम था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की माँ का नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के जो माँ का नाम था वह सजीव मम्मा था। क्या चीज था? सजीव माँ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो याद रख लेंगे, शिक्षा का उद्देश्य जो है जीवन को समझना। शिक्षा का उद्देश्य जय कृष्ण मूर्ति जी क्या कहते थे? तो जीवन को समझना शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 7वां का आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार जीवन को समझने के लिए क्या आवश्यक है? याद रखेंगे, जीवन को समझने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेखक के अनुसार किससे मनुष्य सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है? तो भयभीत जो रहता है नौकरी छूटने से, मृत्यु से, परंपराओं से, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने किसे के खिलाफ विद्रोह की बात कही है? तो जो लेखक है ना, वो किसके खिलाफ विद्रोह की बात करते हैं? तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सभी के विरुद्ध विद्रोह की बात करते हैं, यानी संगठित धर्म, परंपराएं, सड़ा हुआ समाज, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार किससे सत्य की खोज संभव है? तो जो सत्य की खोज जो होता है किससे संभव है? स्वतंत्रता से। किससे? स्वतंत्रता से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार जीवन क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार जीवन जो है सत्य की खोज है। क्या है? सत्य की खोज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, तभी यह जो चैप्टर है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में जाकर पछताते हैं। चलिए 12 के आंसर लगाइए कि लेखक के अनुसार शिक्षा का असली कार्य क्या है? तो शिक्षा का जो असली कार्य होता है ना, क्या होता है? याद रखें, जीवन की प्रतिक्रिया को समझना। शिक्षा का जो असली कार्य होता है जीवन की प्रतिक्रिया को समझना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि लेखक के अनुसार भय क्या करता है? तो देखिए, जो भय होता है ना, वो मेघा को कुंठित करता है। क्या करता है? मेघा को कुंठित करता है। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार दुनिया किस प्रकार की है? तो जो दुनिया है ना बाबू, क्या है? संघर्षपूर्ण है। क्या है? दुनिया संघर्षपूर्ण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए 15 क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के अनुसार हमें किससे विद्रोह करना चाहिए?
तो हमें किससे विद्रोह करना चाहिए? समाज से। समाज से विद्रोह करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि लेखक के अनुसार सड़े हुए समाज का क्या परिमाण होता? तो जो सड़े हुए समाज है ना, इसका जो क्या परिमाण होगा? 16 के आंसर याद रखेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नष्ट होना है। क्या होना है? नष्ट होना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू एकदम इसको याद कर लीजिएगा, तभी एग्जाम में एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। 17 के आंसर देखिए, लेखक के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? याद रखिएगा, जो जयकृष्ण मूर्ति जी हमें कहते हैं कि बच्चों को नूतन भविष्यवाणी की निर्माणकारी शिक्षा देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि लेखक के अनुसार हम जीवन में किससे सीखते हैं? तो लेखक के अनुसार हम जीवन में किससे सीखते हैं? 18 का याद रख लेंगे, हर वस्तु से सीखते हैं। हमें हर वस्तु कुछ ना कुछ सिखाती है, बस सीखने की जरूरत होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो सबसे बड़ा जो गुरु होता है कौन होता है? जीवन स्वयं है। जो जीवन है ना बाबू, वो स्वयं सबसे बड़ा गुरु है। वो समय समय पर आपको हर चीज़ सिखाती चलेगी, बस आपको ध्यान देने की बात है, सीखने की ज़रूरत है। चलिए 20 का आंसर दीजिए कि लेखक के अनुसार प्रेम के बिना का क्या संभव है? तो प्रेम के बिना क्या संभव है? याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा समाज का निर्माण। प्रेम के बिना संभव क्या है? समाज का निर्माण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा ना, वह प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार शिक्षकों का क्या काम है? तो शिक्षकों का जो काम होता है वह संपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया को समझाना। जो शिक्षक होते हैं ना, वो जीवन की जो प्रतिक्रिया है उसका समझाना होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि जयकृष्ण मूर्ति के अनुसार किससे जीवन की सुंदरता और महसूस किया जा सकता है? तो किससे जीवन की सुंदरता को और महसूस किया जा सकता है? तो सत्य की खोज से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 24 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार किस प्रकार की दुनिया है? तो लेखक के अनुसार जो किस प्रकार की दुनिया है, याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सभी, यानी सैनिकों की, वकीलों की, महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के अनुसार सत्य की खोज किसके बिना संभव नहीं है? तो लेखक के अनुसार सत्य की जो खोज है किसके बिना संभव नहीं है? 25 का आंसर याद रखें, समाज के बिना नहीं, धर्म के बिना नहीं, याद रखेंगे स्वतंत्रता के बिना। किसके बिना? स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए फाइनली वो हम 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो जरूर कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं ना वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि बाबू पढ़ाई अगर करनी है दिल से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर देखिएगा।